तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं रॉक पेपर सीजर गेम पाइथन लैंग्वेज में। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होने वाला है। और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो कोई भी कोड एडिटर यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक फोल्डर बनाया है रॉक पेपर सीजर्स, और इसी फोल्डर के अंदर मैं एक मेन फाइल बनाऊंगा। तो मैं इसे नाम दे दूंगा main.py, और यहीं पे मैं सारा प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। ठीक है। तो बेसिकली गेम में हमें करना ये है कि हमें कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखना है ताकि हमें एक रैंडम वैल्यू मिल सके। आई मीन लाइक अगर कंप्यूटर ये गेम खेल रहा है रॉक पेपर सीजर, तो हमें या तो रॉक या पेपर या सीजर कोई एक रैंडम वैल्यू स्क्रीन पे दिखे ताकि हम अपनी तरफ से भी गेम को खेल सकें। राइट। तो यहाँ पे मैं तीन वैल्यूज जनरेट कराना चाहता हूँ। मतलब जो भी रैंडम वैल्यू कंप्यूटर सेलेक्ट करने वाला हो वो या तो रॉक होगा या तो पेपर होगा या तो सीजर होगा। तो इसीलिए मैं एक लिस्ट बनाऊंगा और मैं उसको नाम दे दूंगा आरपीएस रॉक पेपर सीजर। और इस लिस्ट में मैं ये तीन वैल्यूज को डाल दूंगा। तो मैं बोलूंगा रॉक इज माई फर्स्ट वैल्यू, और फिर पेपर हो गया, और फाइनली सीजर। अब ये तीन वैल्यूज हो गए यार हमारे आरपीएस लिस्ट में। अब हमें करना ये है कि हमें कंप्यूटर की तरफ से ये गेम प्ले कराना है। तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा कंप्यूटर, और इस वेरिएबल के अंदर मैं इस आरपीएस की किसी एक वैल्यू को डालूंगा, बट वो रैंडम होना चाहिए। तो इसीलिए मैं एक फंक्शन यूज करूंगा चॉइस। अब चॉइस एक फंक्शन है जो रैंडमली एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है किसी भी एक गिवन लिस्ट से। सो मैं आरपीएस से एक चॉइस एक वैल्यू को चूज करूंगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो हमें एक एरर आ रहा है। ये लाइक इट सेज चॉइस इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि पाइथन अभी चॉइस फंक्शन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। अब चॉइस एक फंक्शन है यार जो रैंडम मॉड्यूल के अंदर आता है, तो हमें इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं फर्स्ट लाइन में लिखूंगा फ्रॉम रैंडम। यहाँ पे रैंडम एक मॉड्यूल है और मैं रैंडम से इसको इंपोर्ट करूंगा। तो फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट चॉइस। और अब आप देख सकते हैं कि वो येलो अंडरलाइन यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइन भी काम कर रहा है। अब फाइनली मैं प्रिंट कंप्यूटर यहाँ पे कर दूंगा, ये देखने के लिए कि हम क्या हमें एक रैंडम वैल्यू स्क्रीन पे मिलता है या नहीं। अब मैं इसे रन करूंगा प्रोग्राम को, और आप देख सकते हैं यार कि यहाँ पे हमें रैंडम वैल्यू तो मिलना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हमें इन इन तीनों में से कोई एक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होता हुआ दिखेगा। तो आप देख सकते हैं रॉक है, ये कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, हर बार ये एक रैंडम वैल्यू होगा। अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करूँ तो एक सेकेंड, मैंने सिलेक्टेड प्रोग्राम को रन किया ना, तो इसलिए इशू आ गया। मैं बिना सेलेक्ट किए रन करूंगा तो हमें फिर से रॉक आया, सीजर, पेपर। सो हमें रैंडम वैल्यूज मिल रहे हैं। तो ये प्रोग्राम परफेक्टली वर्क कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं आउटपुट में हमें ये रैंडम वैल्यूज देखने को देख सकते हैं। अब हमें करना ये है कि हम ये वैल्यूज को स्क्रीन पे दिखाएं, उसके पहले हम प्लेयर से पूछेंगे कि आप क्या खेलना चाहते हैं, आपका क्या चांस है। सो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा प्लेयर, और मैं एक इनपुट लूंगा और मैं बोलूंगा एंटर योर चॉइस। अब यार ये जो चॉइस है वो कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस भी दे दूंगा रॉक, पेपर और सीजर। मतलब आप इनमें से कोई एक वैल्यू डाल दें, और फाइनली हम इनपुट ले लेंगे। तो मैं इसको अभी के लिए हटा देता हूँ यार, ताकि हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाए प्रोग्राम लिखने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं प्लेयर से इनपुट ले रहा हूँ, और अब मैं प्लेयर को भी प्रिंट करा दूंगा। तो मैं बोलूँगा प्रिंट, बट इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा प्लेयर एंड देन कोलन, और यहाँ पे मैं प्लेयर की वैल्यू लिखता हूँ। तो यहाँ पे यार जब हम बिना कोटेशंस के प्लेयर लिख रहे हैं तो हमें वेरिएबल की वैल्यू प्राप्त होगी, और अगर हम लोग डायरेक्टली कोटेशंस के अंदर कुछ लिख रहे हैं तो हमें वो चीज़ एज इट इज दिख जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर और प्लेयर दोनों की वैल्यूज को प्रिंट कर रहा हूँ। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, और देखते हैं कि हमें क्या दोनों वैल्यूज मिलती है। तो सबसे पहले हमें इनपुट देना है। सो इट सेज एंटर योर चॉइस। मैं चॉइस डालूंगा रॉक, एंटर। और आप देख सकते हैं दोनों ही वैल्यूज रॉक हैं। सो कंप्यूटर भी रॉक, प्लेयर भी रॉक। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये गेम टाई है। बट यहाँ पे हमें वो ओवरऑल रिजल्ट नहीं दिख रहा है कि ये गेम टाई है या फिर कौन विनर है। सो उसे हमें अलग से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तो वो हम अभी करेंगे। इसको फिर से एक बार रन करके देखते हैं कि क्या हमें कुछ अलग वैल्यू मिलता है। तो इस बार मैं सीजर डालूंगा, और इस बार आप देख सकते हैं कंप्यूटर पेपर है और प्लेयर ने सीजर प्ले किया है। ओके, तो अब देख लेते हैं कि हम किस तरीके से वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग फाइनल विनर को डिसाइड कर सकते हैं। तो यार अगर यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर और प्लेयर के वैल्यूज को कंपेयर करें तो यहाँ पे हमें टोटल 9 टाइप्स के कंपैरिजन मिलेंगे, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे कंप्यूटर का चांस लिख दूंगा और यहाँ पे प्लेयर। सो समझ आप अज्यूम कीजिए कि यही दो प्लेयर हैं, जो कि सच में दो प्लेयर ही हैं। और यहाँ अगर कंप्यूटर रॉक प्ले कर रहा है तो जो प्लेयर है वो भी रॉक प्ले कर सकता है, या तो पेपर या तो सीजर। सो जब जब कंप्यूटर रॉक प्ले कर रहा है तो ये तीन पॉसिबिलिटीज हैं। जब कंप्यूटर प्लेयर प्ले कर रहा है तो भी तीन पॉसिबिलिटीज होंगी। सो
पेपर पेपर पेपर, और यहाँ पे मैं रॉक पेपर सीजर कर दूंगा। और फाइनली जब कंप्यूटर सीजर प्ले कर रहा है तो भी यहाँ पे ये 3 पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी, रॉक पेपर और सीजर। सो हमारे पास टोटल 9 कॉम्बिनेशन आ गए, 3 3 और 3। और हमें देखना है कि हम इन कॉम्बिनेशंस को किस तरीके से कंपेयर करके हमारे रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे इजीएस्ट कॉम्बिनेशन है वो है जब दोनों ही कंप्यूटर और प्लेयर दोनों ही काफी सिमिलर हो, जैसे कि रॉक और रॉक, पेपर और सीजर और सीजर, क्योंकि इन केसेस में ये टाई हो जाएगा ना। तो हम लोग सबसे पहले इन कंडीशंस को सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये दोनों रॉक हैं, इसको ये दोनों पेपर है इस कंडीशन को, और जब ये दोनों सीजर है, इसको हम किस तरीके से करेंगे। हमें बस एक इफ कंडीशन लिखना है, सिंपल सा। मैं यहाँ लिखूंगा इफ कंप्यूटर इक्वल्स प्लेयर। अगर ये दोनों वैल्यूज सेम है सो मैं जस्ट प्रिंट करा दूंगा टाई। और हमने ये 3 कंडीशंस ऑटोमेटिकली हैंडल कर लिया, तो ये तीनों कंडीशंस हैंडल हो गए हैं। अब बचे 6 कंडीशंस जिसे हम हैंडल करने वाले हैं, और उसमें भी हम लोग सबसे पहले इसमें फोकस करेंगे जो कि है रॉक और रॉक। सो जब कंप्यूटर रॉक है, सो मैं यहाँ पे एलिफ कंडीशन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरा इफ कंडीशन ट्रू है तो मैं बाकी कंडीशंस नहीं चेक करना चाहता, इसीलिए मैं यहाँ पे एलिफ लिखूंगा। और मैं लिखूंगा कि अगर कंप्यूटर की वैल्यू रॉक हुई, उस कंडीशन में 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो प्लेयर ने पेपर खेला होगा या तो सीजर, क्योंकि अगर प्लेयर और कंप्यूटर दोनों ही रॉक हैं तो वो पहले ही इफ कंडीशन में रिजॉल्व हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लिखूंगा इसके अंदर, जब कंप्यूटर रॉक है तब प्लेयर क्या क्या हो सकता है। तो मैं बोलूंगा प्लेयर हो सकता है या तो सीजर या तो पेपर, राइट। सो सबसे पहले हम लोग विनिंग कंडीशन देखेंगे। सो यहाँ पे विनर तब होगा जब प्लेयर पेपर होगा, राइट। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट यू विन, और यहाँ पे एल्स कंडीशन में किसी भी अलग कंडीशन में मैं लिख दूंगा कंप्यूटर विंस, ऐसे। और यही चीज हमें 2 बार और करनी है, जैसे कि जब बेसिकली यहाँ पे जब कंप्यूटर पेपर हो और जब कंप्यूटर सीजर हो, तो हमें ये 2 कंडीशंस को रिजॉल्व करना है। एक बार वो ये कंडीशन रिजॉल्व हो जाएंगे तो हमारा पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। सो यार मैं यहाँ पे भी एलिफ कंडीशन लिख दूंगा। तो एलिफ कंडीशन यहाँ पे मैं लिखूंगा कुछ इस तरीके से, मैं बोलूंगा एलिफ कंप्यूटर इक्वल्स, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा पेपर, राइट। सो जब कंप्यूटर पेपर है तो कुछ पॉसिबिलिटीज होंगी, मैं वहाँ पे फिर से इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन लिखूंगा। तो जो हमारा प्लेयर है वो क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले पेपर तो नहीं हो सकता लेकिन रॉक जरूर हो सकता है, बट रॉक एक लूजिंग कंडीशन है, तो मैं यहाँ पे सीजर डालूंगा। और फाइनली मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट यू विन, कुछ इस तरीके से। और एल्स कंडीशन में मैं डाल दूंगा कंप्यूटर विंस, कुछ इस तरीके से। सो हमारे ये सेकंड कंडीशन भी रिजॉल्व हो गया। और फाइनली हमारे पास लास्ट कंडीशन बचा, तो यहाँ पे हम लोग एल्स कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एल्स डालूंगा, मतलब इस कंडीशन में डेफिनेटली कंप्यूटर ने सीजर सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं इफ प्लेयर इक्वल्स, सो विनिंग कंडीशन क्या होगा, जब प्लेयर रॉक सेलेक्ट करेगा तब यहाँ पे हमें प्रिंट करना है यू विन। तो मैं यहाँ पे यू विन डाल दूंगा, और एल्स कंडीशन में वही सेम चीज मैं बोलूंगा कंप्यूटर विंस। सो आप देख सकते हैं यार हमने सारी ही कंडीशंस को रिजॉल्व कर दिया है, और ओवरऑल गेम अब काम करना चाहिए, और इसे हम ट्राई भी करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा इसके प्रेजेंटेशन पे ध्यान देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ हाइफन्स को प्रिंट कर दूंगा ताकि ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगे, और यही सेम चीज मैं यहाँ पे भी कर दूंगा। सो कुछ इस तरीके से। देन मैं यहाँ पे प्रिंट विनर कर दूंगा, और फाइनली मैं एक बार और ये लाइन ऐसे कर दूंगा, ठीक है। सो देखते हैं यार कि ये गेम काम करता है कि नहीं। तो मैं इसे फिर से रन करने वाला हूँ, मैं ये बाकी सारी चीजें यहाँ से हटा देता हूँ, और मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन कर रहा हूँ। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये इनपुट लेगा हमसे, हमें डालना पड़ेगा कि हम लोग रॉक खेलना चाहते हैं या पेपर या सीजर। सो मैं सबसे पहले इनपुट डालूंगा, और लेट्स प्ले पेपर। जैसे मैं एंटर दबाऊंगा, आप देख सकते हैं कंप्यूटर ने रॉक प्ले किया, और हमने पेपर सिलेक्ट किया था, तो इस हिसाब से हम लोग विनर हैं। सो इट इज लाइक यू विन। मैं यही एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड में भी डाल दूंगा। सो ओवरऑल प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और अब मैं फाइनली इस प्रोग्राम को रन करूंगा और देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रॉक डालूंगा, एंटर। आप देख सकते हैं कंप्यूटर ने पेपर प्ले किया है, सो इस हिसाब से कंप्यूटर इस गेम का विनर है। सो काफी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, आपको खुद ट्राई करना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 कंडीशंस हैं पहले, जिसमें टाई हो रहा है,
फिर जब कंप्यूटर रॉक है, कंप्यूटर जब पेपर है, और फाइनली जब कंप्यूटर ने सीजर सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो हमारा एल्स कंडीशन है, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 9 कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जिसे हमने रिजॉल्व किया है, जहाँ पे ये जो इतने कंडीशंस हैं वो 6 कंडीशंस को रिजॉल्व कर रहे हैं, और ये जो पहला है वो 3 कंडीशंस को हैंडल कर रहा है जब बाकी मतलब कंप्यूटर और प्लेयर की वैल्यू सेम है। सो उम्मीद है आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आया होगा, और दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय।